हेलो गाइस, वेलकम टू एडु अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज के इस वीडियो में नागपुरी का प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखा जा रहा है। आज का वीडियो जो है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है स्पर्धा पब्लिकेशन की बुक। इसमें आपको 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया है। इसी बुक से हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं। जो भी डाउट्स है, हर ऑप्शंस को हम लोग डिटेल में अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 है। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, मोर गेले सभे खाली स्थान और खाली स्थान ऊपरी देवल खाली ठाव ने कहा हुई। ये आपके हैं ऑप्शंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मछली और खखरा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई अच्छा से। चलिए दूसरा, एरंगा कौन संज्ञा कर उदाहरण हैंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना हो कि एरंगा नाम का चीज होता क्या है। हम लोग में नगपुरिया में एरंगा हिसंगा कहा जाता है। एरंगा का मतलब होता है जेलस की भावना जो होती है ना, उसी को एरंगा कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन संज्ञा का उदाहरण है, तो यह एक तरह का भावना है, भाव है, तो इसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जन्म ले वे दे, खिलाए किदाए दे और खाली स्थान करैया बनाए दे, ऊपर देवल खाली ठाव में का हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन यहां पर है। टाइम की बचत के लिए ऑप्शन पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं आंसर बताया जा रहा हूं। आप लोग भी पेन और पेपर लेके अगर बैठे हैं इसी तरह से बुक को रख लीजिए, ओपन कर लीजिए और हर ऑप्शंस को आप लोग देखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजन करैया बनाए दे। सृजन करैया का मतलब जो सृष्टि करता है, जो उत्पत्ति करता है, उसी को सृजन करैया बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा नंबर क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। हाँ, शकुंतला मिश्र अपन रचना में का के सहबे बोल हकें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनकर बोली। अब आपको ये समझना हो कि अनकर बोली का मतलब क्या होता है। अनकर मतलब होता है दूसरों का, तो उसी को बोलते हैं अनकर। अनकर समान, अनकर बात, अनकर बोली, ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गांव कर सांझ कविता में का जिनिस उजेर जाए है। ठीक है, उजर जाए है, यही वर्ड बोला गया, उजेर जाए है। ठीक है, तो क्या उजर गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बन और पतरा उजर गया है। आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं सर टोंगरी भी तो उजरल है, बोल रहा है नहीं, मुड़ली टोंगरी का बात हुआ है, उजरल टोंगरी का बात नहीं हुआ है। उजरल क्या है, ठीक है, बिदरी विनाश कौन सी का हो गया है, तो बन का और पतरा का हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दुजो। आगे बढ़े। गांव कर सांझ कर रचनाकार है कौन है आपका, ये मतलब कि ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडे रविंद्रनाथ राय जो है वही गांव कर सांझ कर रचनाकार है। आगे बढ़े। जेठ मास कविता कर अनुसार का काम सलन हो जाएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें हो जाएगा का मलिन हो जाएगा, मलिन हो जाता है, गंदा क्या हो जाता है जेठ मास कविता के अनुसार, तो जो सुंदर मुंह है वो हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर मुंह। चलिए आगे बढ़े। गांव कर सांझ कविता में कैसन टोंगरी कर बात हुई है। ठीक है, तो किस तरह के टोंगरी का बात हुआ है, मुड़ली टोंगरी का बात हुआ है। देखिए अभी तुरंत बतलाया ऊपर, ऑप्शन नंबर सी, मुड़ली टोंगरी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। शकुंतला मिश्रा कर रचना है के, तो कड़की उठी तलवारी, तोर बेतरा में, ए और बी दोनों, या फिर जगत जननी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत जननी। ठीक है, आप लोगों को मैंने हमेशा से बोला है कि रिवर्स स्टडी कीजिए, कम समय है तो रिवर्स स्टडी कीजिए और अफवाहों में मत पढ़िए। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है जेएसएससी का वेबसाइट को चेक कीजिए, उसी में जो नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि कड़की उठी तलवारी, तो ये किसकी रचना है, इसको आप लोग यहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तोर बेतरा में ये किसका है, तो ये आप मतलब देख लीजिएगा, गिरधारी राम गोंजू का है। मतलब इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, तो इससे क्या होगा ना कि जब एक बार और फिर इसको ओपन कीजिएगा ना, सुबह आप लोग टेस्ट लगाइए, शाम को जैसे फिर से एक बार पलटिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पवित्र मन से खाली स्थान रोपल, खाली स्थान ऊपर डबल खाली ठाव में का हुई। तो पवित्र मन से क्या रोपा गया था, तुलसी का बुदा को रोपा गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसी कर बुदा।
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, आप लोग को दिखलाई दे रहा होगा आई होप। अगला है, कविता में तुलसी कर बुदा के का तरी जियाल जाए है के, ठीक है, किस तरह से जियाया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेमहा पानी से। तो आप लोग पहले समझिए नेमहा का मतलब क्या होता है। नेमहा का मतलब होता है पवित्र, ठंडा, निर्मल जल जो होता है उसी को नेमहा कहते हैं, या फिर नीमन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आप लोग जब भी तैयारी कीजिए ना तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, तो आगामी जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। रस कर अनुसार लोकगीत कै प्रकार का होता है। तो रस के अनुसार लोकगीत जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है ये आप लोग को क्लियर कराया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नागपुरी सीखू के लिखवैया हकें, सॉरी के लिख हकें, ठीक है, या फिर लिखा जाएगा कि लिखवैया हकें, तो कौन है, तो इसका है डॉक्टर गिरधारी राम गूंजू हैं इसका, एक बार इसको चेक करिएगा, ठीक है, डॉक्टर गिरधारी राम गूंजू हैं इसके। चलिए आगे बढ़े। देवल में से कौन प्रश्न या फिर सवालवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है के, ठीक है, प्रश्नवाचक या फिर क्या सवालवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो जिसमें कि क, कखन और काले होगा, ठीक है, नहीं इसमें सभी होगा, देख रहे हैं, केकर, कौन, कखन, काले, कैसे, काहे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन मार्क जो होता है उससे रिलेटेड सर्वनाम कौन सा है, तो देवल सभी है। आगे बढ़े। कविता कर अनुसार जेठ जाड़ बरसात कहाँ से चल गया है, कहाँ से चल गया है, तो खोर से चल गया है। खोर क्या होता है, गांव में जो रास्ता होता है पतला पतलू गली कुची, उसी को खोर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आप मेरे गुरु हैं कि नागपुरी में का कहब, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आप मेरे गुरु हैं, तो देखिए जब भी गुरु हो गए, कोई विशिष्ट अतिथि हो गए, उसके लिए आपने का यूज किया जाता है, तो यानी कि तोय और रौरे ये तो नहीं होगा, यानी कि ये तो आपका हो जाएगा कैंसल, ठीक है। इलिमिनेशन का भी सोचिए कि कैसे इलिमिनेट करना है, तो रौरे और तोय का यूज यहाँ पे नहीं होगा, आपने होगा, तो या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब देख लेते हैं कि कैसे होगा। आपने हमरे कर गुरु हो गए, तो ये हो जाएगा सही। अच्छा, आपने हमरे कर गुरु आही, ये क्यों नहीं होगा, देखिए आही शब्द का प्रयोग हम आपको कोई वीडियो में बतलाए हैं, समझाए हैं, आप लोगों को क्लियर करते हैं हम जब भी, कि आही शब्द का प्रयोग जो होता है ना, कोई मतलब कि स्पेसिफिक स्थान हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बात हो गया, जैसे कि हम समझाने का कोशिश करते हैं कि रांची ने मछली घर आहे, ठीक है, तो उस तरह का जगह पे ना आहे लगता है। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी ने आहे, ऐसे करके बोला जाता, तो आहे का वहां पर प्रयोग किया जाता मोस्टली। या फिर कोई इस तरह का चीज होता है ना जो कि मतलब फेमस टाइप के से होता है ना, तो उसको कहते हैं उसमें आहे। कोई विशाल चीज जैसे पर्वत, ठीक है, कहीं पर पहाड़ है कोई, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा कि खूंटी कर बगल ने हेटगेटिया पहाड़ आहे, इस तरह से मतलब कि नाम अपना देने के लिए, तो उस चीजों में ना आही या आहे का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, बड़ा चीज है कोई, मतलब कि नामी चीज है, ठीक है, या फिर उसको क्या बोलते हैं ज्यादा फेमस है, उस समय आहे का प्रयोग इन जनरल किया जाता है। हालांकि कंडीशनल चीज हम बतला रहे हैं ये, लेकिन इन जनरल किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अरथ कर नजर से, देखिए अगला क्वेश्चन हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं। अरथ कर नजर से वाक्य कर कैठो भेद होवेला, देखिए राजस्व कर्मचारी में भी पूछा गया है। तो अर्थ के नजर से जो होता है ना आपका वाक्य का 3 भेद होता है, नहीं सॉरी अर्थ के 2, वाक्य का भेद जो होता है ना वो 2 तरह से होता है, एक संरचना के अनुसार और एक होता है अर्थ के अनुसार, ठीक है। तो संरचना के अनुसार 3 हुआ, ठीक है, वाक्य का वीडियो देखिएगा ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। संरचना के अनुसार 3 हुआ, कौन कौन हो गया, सरल वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। और अर्थ के नजर से ना 8 को होता है कि कैसे अर्थ निकलेगा वाक्य का, उसमें 8 प्रकार का होता है। वाक्य का वीडियो देख लीजिएगा, आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो एडू अंकुरन चैनल में जाइए, उसके व्याकरण का प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे है कांसा कौन तरह कर संज्ञा कर उदाहरण है के, तो देखिए कांसा उसा जो होता है ना, कांसा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब द्रव्य के अंतर्गत आता है, पैसा कौड़ी सब द्रव्य के अंतर्गत आता है, तो उसको बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़े।
मुलुक भारत कविता में कौन वीरांगना कर बात हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीबाई की बात हुई है। इस सबको देख लीजिएगा, जैसे मुलुक भारत है तो ये इसके लिखवैया कौन है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे, आदर देवे के लिए कौन सर्वनाम कर व्यवहार होएला? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर सूचक। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? ताड़ होवेला। तो ताड़ किसको कहते हैं? ताड़ जो ऊपर का जो खेत हम लोग में झारखंड में ना पहाड़ी या पथरीली भूमि होती है, ठीक है, तो उसी तरह से खेत होता है, समझे। तो ऊंचा जो खेत होता है ऊपर वाला, सीढ़ी नुमा खेती होती है हम लोगों में, तो आप जानते हैं अच्छा से। तो जो ऊंचा वाला जो खेत होता है ना, उसी को हम लोग ताड़ कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऊंचा वाला खेत को हम लोग ताड़ कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको हम ऐसे सेट कर दिए, थोड़ा और बड़ा कर दें क्या? देखिए तो समझ में आता है, हाँ ठीक है, एकदम परफेक्ट है। चलिए इसको हम अब ले आते हैं ऊपर। कौन नंबर क्वेश्चन था भाई? हाँ, ये नंबर क्वेश्चन है 22। ऊ घिनाहा से तो बियाह कर रहीस, वाक्य में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है के? तो इसमें चुपचाप से आप चुपचाप से घिनाहा, घिनाहा मतलब कि जो घिन आ रहा है जिसको देख के उसे घिनाहा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, जागा जागा नामक गीत रचना में कवि उराव संगे संगे के जागे की बात कहा है? तो उराव संगे मुंडा जागा, किसको जागने की बात की है? सो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उराव संगे मुंडा जागा बोल हैं। आगे है, अजीज अंसारी कर रचना में कवि के कर गुणगान कर हकें? तो किसका गुणगान करते हैं बताइए? वीरमन का, वीरमन का गुणगान किए हैं। चलिए आगे बढ़े। करे कह हकें, किसका गुणगान करने के लिए बोले हैं? ऐसे है क्वेश्चन, समझना भी है बढ़िया से, ठीक है। कविता कर अनुसार, आगे क्वेश्चन, कविता के अनुसार घोड़ा ठीन के कहेला कुछ दिन तो छोड़ा? तो इसको कौन बोलता है? दुबला बोलता है। दुबला मतलब कि दुबला घास बोलता है घोड़ा को, कुछ दिन तो छोड़ो ना यार, फिर से जन्म जाएंगे, ऐसे करके बोलता है, ठीक है। आगे है, जगत जननी कविता कर अनुसार के पहले हैं हर रीस बोलल जाए है के? तो किसको हरी है? दीदी को हरी है, ठीक है। कविता कर अगला क्वेश्चन, कविता कर अनुसार केकर से एतई बैर कर बात हुई है के? ठीक है, तो बोला गया है कि धरती कर मुदई से, देखिए धरती का मुदई मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। तो बोला जाना है जेकर से जीना पानी, जेकर से जीना पानी, दाना पानी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिससे आपका दाना पानी है उसी से इतना बैर क्यों कर रहे हो, ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कविता कवि कहाँ जाए ताकू कर बात कहे ना? अच्छा, कविता कर कवि, थोड़ा सा ना प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, अगर टाइप करके हम लोग का टाइपिस्ट तो देता है, लेकिन जब प्रिंट होता है ना तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कविता कर अनुसार कवि कहाँ जाए ताकू कर बात कह, तो कोर्ट कचहरी, ठीक है, कचहरी और थाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 29 नंबर, 29 नंबर, जय 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 खाली स्थान सुना। तो कौन? जय 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 बिरसा महान सुना, इसे करके बोला गया है। आगे बढ़ें। कोई रिमाइंड से चल गए जाट जेठ और बरसात, के याद करब और केकर से बात। तो ऊपर देवल गीत पंक्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? ये नवा साल का नवा गीत से संबंधित है, ठीक है। और इसकी कौन है रचनाकार? तो कुमारी बासंती हैं, ठीक है। कुमारी बासंती का जीवनी, कहाँ की रहने वाली, सबको थोड़ा सा यहाँ पर लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे है, जागा जागा ठाकुर जागा सुतल शेर जागा। तो इसमें क्या होगा? लाल जागा ठाकुर जागा, ऐसे करके है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, सब जो कि हिंदी में है उसको नागपुरी में का कहब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी में पूछा भी गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौब या फिर सोब कहेंगे। दोनों देख लीजिए, दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा ना, सौब या सोब कहेंगे, सोब सब को, ठीक है। सभी उसको बोलेंगे सब या फिर सौब या फिर सोब। आगे क्वेश्चन में आए, बिरसा कर याद कविता, देखिए फिर से यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। कविता कर अनुसार ढेर खीस वाला बनक से का हुए बात हुई है? तो उसमें क्या? बनबू मोय जहर, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन रहने दे रहे हैं, आप लोग अपना देखिएगा, बुक खोल के देखिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनबू मोय जहर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो आपको बनबू मोय हरियर, बनबू मोय कहर। चलिए आगे 34, गच ले राधा गिरलक, वाक्य में कै ठो संज्ञा है के? बताइए कौन कौन
गच ले राधा गिरलक। तो यहाँ पर देखिए गच, गच का मतलब होता है पेड़, ये एक तरह का संज्ञा है। राधा, राधा एक तरह का क्या है, मतलब कि क्या बोलेंगे, ये भी संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें दो ठो संज्ञा है, लेकिन आप लोग इससे और क्या क्वेश्चन समझ सकते हैं। ये ले क्या है, ले एक तरह का कारक है, ठीक है। गिरलक क्या है, गिरलक एक तरह का क्रिया है, गिर रही है, गिरना एक तरह का क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग दिमाग में रखिएगा तब ना सही रहेगा। चलिए आगे बढ़े। आंगनई कर कौन प्रकार कर राग, रामगढ़ कर चुटुपाल घाटी कर आसपास प्रचलित आहे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रचलित आहे होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंगनई हेट घटिया। आगे है, लोकगीत रस से सने हुए हैं, देवल कथन कौन साहित्यकार कर है के। तो ये कौन से साहित्यकार का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन कृष्णधर। आगे है, झूमटा डमकच राग कर विशेषता आहे। तो क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ये ऑप्शन जो है वो सारा ऑप्शन सही दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। आगे है, तीव्र वाद्य यंत्र कर प्रयोग कौन गीत में नी होवेला। देख लीजिए नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता, उदासी और पावस में नहीं होता है, तीव्र वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है, आप लोग को ज्यादातर देखे हैं। अ सिंपल सदानी ग्रामर कौन लिखे हैं, तो फादर पीटर शांति नौरंगी का लिखा हुआ है। औ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक ज्यादा है, देख रहे हैं, ठीक है। औ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औ, ठीक है, इसका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे है, वन में गरजे बाघ होगा, यहां पर बाघ हो बाघिन, ये ठीक है, बाघ होगा, बाघ हो बाघिन, खोर माझे गरजे अहीर पूतजे। तो ऊपरे देवल गीत कौन गीत से संबंधित है। देखिए ये जो है ना अहीर पूत, ये सब इस तरह का जो है ना अहीर, तो अहीर से संबंधित जो होता है ना एक पर्वे होता है जिसको हम लोग सोहरई कहते हैं, ठीक है। सोहरई जो होता है ना वो एक तरह का जाति पर्व भी है। कौन सी जाति, अहीर जाति के लोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें पशुधन की पूजा होती है। किसान वर्ग हमेशा सोहरई दीपावली के एक दिन के बाद हम लोग मनाते हैं, और जरूर से मनाते हैं, बहुत पवित्र होता है, ठीक है। कहे कि पशु धन ना हम लोग के लिए, किसान वर्ग के लोग हैं तो पशुधन ही धन होता है हम लोग का, ठीक है। तो उसका हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसको सजाते हैं, ठीक है। सिंदूर तेल का उसका गोल गोल शरीर में बनाते हैं, उसका सींग को तेल और सिंदूर से रगड़ते हैं, माला पिन्हाते हैं, खिचड़ी बना के खिलाते हैं, तो उसी को कहते हैं सोहरई, ठीक है। तो वन में गरजे, वन में क्या गरज रहा, तो बाघ और बाघिन गरज रहा है, लेकिन खोर माझे जो है ना अहीर गरज रहा, ठीक है। तो ये कौन सा गीत है, तो सोहरई से संबंधित है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक चकता रौद कहानी में कौन रिखी कर उदाहरण देवल जाए है के, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमदग्नि ऋषि की बात की गई है, ठीक है। चलिए इन्हीं के पुत्र हैं परशुराम। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तोहिन कौन किस्म के सर्वनामिक रूप में आवेला। देखिए सर्वनामिक रूप में आता है किस तरह से, देखिए तीन तरह से होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। तो तुहिन जो है ना वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अगर टाइपिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो उसको देख लीजिएगा, समझा रहे हैं। उत्तम पुरुष में होता है मैं और हमीन, मध्यम पुरुष में होता है तोय या फिर तुहिन। तुहिन जो है ना वो बहुवचन के लिए होता है, ठीक है। अन्य पुरुष में होता है उ या फिर उमन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सब समझिए, सब आपको जेपीएससी में भी काम आएगा, आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नागपुर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष। आगे है, नागपुरी व्याकरण ने भूतकाल कर कैठो प्रकार हुए ना। काल का वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन अभी कुछ इस तरह से आ रहा है कि भेद और उपभेद क्या क्या है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप लोग कैठो भेद होता है उसको देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद होता है भूतकाल का, ठीक है। इसको आप लोग काल का वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, देवल में से कौन ओकारांत शब्द से संबंधित आहे। तो ओकारांत का मतलब समझिए ना कि जब कुछ बोलते हैं तो मुंह ओ बनता, गोल बन जाता है होंठ आपका। तो नौवा, वाह बोल रहे हैं तो मुंह फट रहा है, महतो, महतो बोल रहा है तो मुंह गोल हो जा रहा है, तो ओकारांत से यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, मूढ़ आदमी के समझाए मुश्किल आहे, प्रस्तुत वाक्य ने कौन पद विशेषण है के। विशेषण क्या है, ठीक है, किसी चीज की विशेषता बतलाता वही विशेषण है। तो मूढ़, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख आदमी, उज्झट आदमी, उसको मूढ़ कहते हैं,
ठीक है, तो ये एक तरह का विशेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि मूड है ना, उस आदमी की विशेषता बता रहा है। आदमी कैसा है? तो मूड है, मूर्ख है, बजर केवाइर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मंगरी भात रिंधलक देवल वाक्य कौन काल में है? भात रिंधलक का मतलब है कि भात बना चुकी है। ठीक है, तो बना ली थी, यानी कि पूर्ण भूतकाल होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भूतकाल। आगे बढ़े। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कर अनुसार ग्राम गीत क्या है? ग्राम गीत किसको कहा है इन्होंने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कृष्णदेव उपाध्याय जो हैं उनके अनुसार ग्राम गीत क्या है? ग्राम गीत को और क्या बोला गया? तो फोक सॉन्ग बोला गया। फोक मतलब होता है आपका रीजनल, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज, उसी को बोला जाता है रीजनल सॉन्ग, उसी को बोला जाता है फोक सॉन्ग। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे। अब मोय बैठ गेलो, मुके कितना दूध पियात रहबे, मगर मोय का कह के भीख मांगू, देवल संवाद कौन कथा से लेवल जाए है के? तो ये बन हिरणी कर बेटा से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। राइत कर खाना के नगपुरिया में क्या कहते हैं? देखिए कलवा और बियारी होता है। ठीक है, तो ये 50वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। आप लोग बहुत अच्छा है जानते हैं, दिन का खाना और रात का खाना कलवा होता है, बियारी होता है। आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोग अभी स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो में ना रिमेनिंग जो है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसी तरह से तैयारी कीजिए और किसी भी तरह के मतलब कि कंफ्यूजन में या फिर अफवाहों में मत रहिए। आप लोग सिर्फ अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए। चलिए, ये है वीडियो का अंत। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। जय हिंद।